हम श्री गुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च सेरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्णा दीदी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। श्री गुरुदेव की हेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम मध्य लीला चतुर्दश परिच्छेद को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 45 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि राजा प्रताप रुद्र जी ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी, श्री रामानंद जी और श्री वाणीनाथ जी को बहुत सारा प्रसाद देकर भेज दिया। वो प्रसाद को हमने श्रवण किया कि उस प्रसाद में क्या था। और प्रसाद 4 प्रकार का होता है, जिस प्रकार बताया गया है चरवे, चुस्से, लेह और पे। चरवे अर्थात जो चबा के खाया जाता है, चुस्से अर्थात जो चूस के खाया जाता है, लेह अर्थात जो चाट के खाया जाता है और पे अर्थात जो पिया जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के जो प्रसाद हैं उसमें हमने अनेक प्रसादों का श्रवण किया। जब प्रसाद वो सबने पान किया, क्या कर रहे हैं महाप्रभु, जितने भी कीर्तनिया हैं सबको बिठा रहे हैं। क्यों? उनके परिश्रम को देखकर, और अत्यधिक उत्साहित हो रहे हैं कि अब क्या करूं, इन सबको अच्छे से प्रसाद परिवेशन हो जाए। सबको बिठा के स्वयं महाप्रभु अपने हाथों से प्रसाद परिवेशन कर रहे हैं। किंतु अभी जब तक महाप्रभु बैठकर प्रसाद नहीं पाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं पा रहा है। तब श्री स्वरूप दामोदर जी क्या करते हैं, महाप्रभु को बैठने के लिए प्रार्थना करते हैं और तब सबको परिवेशन करते हैं। जब महाप्रभु प्रसाद पाते हैं तभी सब भक्त लोग प्रसाद पाते हैं। इसी प्रकार जब प्रसाद को देखा कि प्रसाद इतना ज़्यादा है, तब महाप्रभु क्या कहते हैं कि जितने भी दीनहीन जन हैं सबको क्या करो, सबको प्रसाद वितरण कर दो। तो हमने श्रवण कर लिया था प्यार संख्या 44 तक। प्रभु आज्ञा गोविंद दीनहीन जाने, दुखी कंगाल आनी कराए भोजने। तब महाप्रभु आज्ञा देते हैं किसको, अपने सेवक गोविंद को, कि क्या करो, जितने भी दीन है, जितने भी दीनहीन जन हैं सबको बुला के ले आओ और क्या करो, सबको भरपेट भोजन कराओ।
कंगाले रे भोजन रंग देखे गोरे, कंगाले रे भोजन रंग देखे गोरे हरि, हरि बोल बलि तारे उपदेश करी। कह रहे कंगाले जितने भी जो भिखारी थे, सब भिखारियों को भोजन रंग, भोजन करने की जो प्रक्रिया है, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हरि बोल तारे उपदेश करी। और उन सबको एक ही उपदेश कर रहे हैं कि आप सब क्या करो, हरि बोल का ही उपदेश कर रहे हैं। तो गरीबों को जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो उनको देखकर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हरि बोल का उच्चारण कर रहे हैं और उन सब को भी इसी नाम का कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। हरि बोल बलि कंगाले प्रेमे भासी जाए, ए छेन अद्भुत लीला करे घोर राय। कह रहे हरि बोल बलि कंगाल प्रेम भासी जाए, कि हरि बोल को पुकार कर जो कंगाल हैं, जो भिखारी हैं, वे भी क्या करे, प्रेम भासी, प्रेम के आवेश में आकर तैरने लग गए। एछेन अद्भुत लीला करे गोर राय, और इस प्रकार की जो अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, ये कौन कर रहे हैं, वहां पर महाप्रभु कर रहे हैं। कह रहे कंगाल कौन है, जो इस प्रेम रस के रसिक हैं। श्री गुरुदेव बताते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति जिसको कोई अभाव होगा, एक बार क्या हुआ, एक सेठ बड़ा पागल हो गया, बड़ा करोड़पति सेठ है, वो पागल हो गया और वो अपने घर में जितनी भी धन संपत्ति है सबको लुटाने लगता है। तो क्या कोई जो उसका जो अभाव होंगे, कोई उसको छोड़ेगा? कह रहे उसको नहीं छोड़ते, सब क्या करते हैं, लूटने लग जाते हैं। इसी प्रकार जो इस प्रेम की जो संपदा को जो रखने वाली में कौन है, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी क्या कर रही है, उस प्रेम में पूरा आविष्ट होकर उस प्रेम रूपी धन को लुटा रही है। और क्या करते हैं, जितने भी रसिक जन है, जितने भी कंगाल जन है, जो भी इस रस के रसिक जन है, उसको क्या करते हैं, उसको अपना संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। कह रहे हरि बोल कंगाल प्रेमा भासी जाए, हरि बोल पुकार कर जितने भिखारी वर्ग हैं, सबके सब प्रेम के आवेश में तैरने लग गए। और एछेन अद्भुत लीला करे गोर राय, और इस प्रकार की अनेक अनेक लीलाएं कौन करते हैं, महाप्रभु करते हैं। तो जैसे ही उन भिखारियों ने क्या किया, हरि बोल का उच्चारण किया, सभी के सभी तुरंत भगवत प्रेम में डूब गए। यह जगन्नाथे रे रथ चलन समय, घोड़ सब रथ टाने आगे नहीं जाए। कह रहे यह जगन्नाथ है रथ चलन समय। इधर क्या हो रहा है, उद्यान के बाहर जो जगन्नाथ जी का रथ है, उनके खींचने के समय घोड़ सब रथ टाने, घोड़ नामक कार्यकर्ता जितने भी हैं सब रथ खींच रहे हैं, किंतु आगे नहीं जाए। लेकिन रथ तो जरा सा भी आगे जा ही नहीं रहा है। टानी ते ना पारे घोड़े रथ छाड़ी ढील, पात्र मित्र लैया राजा व्यग्र हैया आइल। कहे टानी ते ना पारे, जब उसे कोई खींच नहीं सका, जब रथ से मस नहीं हो सका, तो घोड़ रथ छाड़ी दिल, तो उन सब ने क्या किया, रथ को खींचने का प्रयास छोड़ दिया। पात्र मित्र लैया राजा व्यग्र है आइल, और सबके सब राजा के पास आ गए, बड़े चिंतित थे और सबके सब राजा के पास आकर उनसे मिले। महामल गने दिले रथ चाला इते, आपने लगिला रथ ना पारे टानीते। कह रहे महामल गने, कह रहे बड़े बड़े पहलवानों को दे दिया, किसके, रथ चलाने के लिए, रथ को खींचने के लिए। आपने लगिले रथ, और स्वयं क्या करे, स्वयं भी रथ में लग गए, किंतु ना पारे टानीते। भैया रथ को कोई भी हिला नहीं सका, कोई भी उसको चला नहीं सका। तो महाप्रभु क्या करते हैं, अनेक अनेक दरिद्रों को भोजन करते देखकर उनको हरि बोल करने का उपदेश दे रहे हैं, और हरि बोल करके जो दरिद्र व्यक्ति भी उनको प्रेम के डुबाए जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इधर जब श्री जगन्नाथ जी के रथ का चलने का समय हुआ, तब सब घोड़ ने रथ खींचना आरंभ किया। जितने भक्त लोग हैं सब रथ खींच रहे हैं, परंतु रथ तो आगे ही नहीं चल रहा। तो घोड़ लोग जब रथ को नहीं चला पाए, तब उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। तब क्या किया, अपने सेवकों के साथ, मित्रों के साथ राजा के पास बड़े व्याकुल होकर आ गए। और राजा क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो, राजा को सारी स्थिति बताई। तब राजा क्या करता है, बड़े बड़े जो महामल है, जो पहलवान है, उनको नियुक्त कर दिया, और स्वयं भी क्या करते हैं, स्वयं भी रथ को खींचने का प्रयास करने लगे, किंतु रथ को
टस से मस भी नहीं कर पाए, अपनी जगह से हिला नहीं पाए। व्यग्र हैया आने राजा मत हाथीगण, रथ चलाई ते रथे करिला योजन। राजा क्या हो गए? व्यग्र हो गए, चिंतित हो गए और चिंताग्रस्त होकर क्या करने लगे? मत हाथीगण, जितने भी बड़े बड़े बलशाली हाथी थे सबको क्या किया? रथ चलाने के लिए रथ में करिल योजन, उनमें जोड़ दिया। मत हस्ती गण टाने जा रयत बल, एक पद न चले रथ हैल अचल। करे मद हस्ती, जितने भी बलवान हाथी थे, मदमस्त हाथी थे, करे गण टाने जार बचल, पूरा का पूरा अपना बल लगाकर रथ को खींचने लगे। करे एक पद ना चले रथ, तब भी रथ को कोई एक पद भी हिला नहीं सका। हैल अचल, रथ तो अचल बना रहा। करे अधीर होकर राजा ने क्या किया? मत वाले हाथियों को मंगाया, उनको बुलाया और रथ के आगे जोत दिया, किंतु मत वाले हाथी ने भी अपना संपूर्ण बल लगाने का प्रयास किया, संपूर्ण बल लगा दिया, तब भी रथ हिला ही नहीं। इतना ही नहीं, करे एक पग भी आगे नहीं बढ़ा। कैसे बढ़ेगा? अभी श्रवण करेंगे। करे सुनी महाप्रभु आइला निज गण लैया, मत हस्ती रथ टाने देखे दंडाइया। तब महाप्रभु क्या कहे? महाप्रभु ने सब वार्ता को सुना और सबको सुनकर क्या करे? निज गण लैया, अपने भक्तों के साथ, अपने परिकरों के साथ उस स्थान पर आ गए। करे मत हस्ती रथ टाने, और जितने भी मत हाथी थे सब रथ को खींचने का प्रयास को देख रहे हैं और देखे दंडाइया, वहां पर खड़े होकर अभी सबको देखने लगे। अंकुशेर घाये हस्ती करे चित्तकार, रथ नाही चले लोके करे हाहाकार। करे अंकुशेर, हाथी को वश में करने के लिए एक होता है अंकुश, छोटा सा, कह रहे उसको भी क्या करे? अंकुश के मारने से भी हाथी क्या करे? बड़े चित्कार कर रहे हैं, बड़ा चित्कार कर रहे, किंतु रथ नहीं चले, तब भी रथ को नहीं चला सके। लोके करे हाहाकार, और सब के सब लोग में क्या हो गया? हाहाकार हो गया कि ऐसी क्या बात हो गई कि रथ को इतने सारे प्रयास के बाद भी जगन्नाथ जी आगे नहीं चल रहे। यह सुनकर महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर वहां पर आए और खड़े होकर मतवाले हाथियों को रथ को खींचते हुए देखने लगे। अंकुश के प्रहार से हाथी चिंगाड़ने लगे, परंतु रथ भी फिर भी नहीं हिला। लोग भी सब हाहाकार करने लगे। आपने रथेर पाछे ठेले माथा दिया, हुड़ हुड़ करी रथे चलिला धाइया। अब महाप्रभु ने क्या किया? करे अपने अर्थात स्वयं ही रथेर पाछे, रथ के पीछे ठेले माथा दिया, अपने सिर को लगा दिया, अपने सिर से क्या किया? रथ को ठेलना आरंभ कर दिया। और इतना करते ही रथ क्या हो गया? करे हुड़ हुड़ करी रथ चलिल धाइया, और रथ भी अपनी घर घर ध्वनि करके बहुत तेज दौड़ने लगा, चलने लगा। तब महाप्रभु क्या कर रहे हैं? स्वयं रथ के पिछले हिस्से में जाकर अपने सिर से रथ को ठेलने लगते हैं। तब वह रथ घर घर की आवाज करके चलने लगा। आपने रथेर भक्तगण काची हाथे करी मात्र धाये, आपने चलीर रथ टानीते ना पाए। करे भक्तगण काची हाथे करी मात्र धाये, जितने भी भक्तगण थे क्या कर रहे? हाथ में काची, काची अर्थात रस्सी, रस्सी को हाथ में लेकर करी मात्र धाये, केवल क्या कर रहे हैं? अब खींच नहीं रहे, अब कोई प्रयास नहीं कर रहे कि करी मात्र धाये, धाये केवल दौड़ रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे। कह रहे आपने चलिल रथ, और ये रथ कैसा है? रथ आपने चलिल, अपने आप ही चल रहा है, टानीते ना पाए, किसी को भी खींचने का अवसर ही नहीं हो रहा है, किसी को खींचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। जिस जगन्नाथ जी के रथ को जो अभी स्थिर हो गया, चल नहीं रहा, बड़े बड़े जो महाबलशाली योद्धा है उसको आकर क्या कर रहे? ठेल रहे हैं, तब भी रथ टस से मस नहीं हो रहा।
राजा ने बड़े बड़े जो बलशाली हाथी हैं उनको भी रथ में लगा दिया, तब भी रथ से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हाथियों को जो वश में करने के लिए जो अंकुश होता है, अंकुश की मार से भी हाथी क्या करते हैं, चिंगाड़ कर रहे हैं, और चिंगाड़ करते पूरा जोर लगा रहे हैं, तब भी रथ से मस नहीं हुआ। जब महाप्रभु आकर यहाँ पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं तो रथ के पीछे जाकर क्या किया, अपना सिर लगाया और रथ तो भागने लग गया, बहुत तेज चलने लग गया। अब रथ को किसी को खींचना नहीं पड़ रहा है, अब रथ अपने आप चल रहा है। तब क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे तब महाप्रभु ने सभी हाथियों को हटवा दिया और रथ को खींचने के लिए अपने भक्तों के हाथों में रस्सी को पकड़ा दिया, और रथ के पीछे जाकर महाप्रभु स्वयं अपने सिर से रथ को ठेलने लगे, और तभी रथ हुड़ हुड़ शब्द करता हुआ तेजी से चलने लगा। रथ के आगे भक्तगण केवल रस्सी को हाथ में पकड़कर दौड़ रहे थे, और रथ तो बिना खींचे ही अपने आप चल रहा था। आनंद करे लोक जय जय ध्वनि, जय जगन्नाथ बई आर नाही सुनी। कह रहे आनंद करे लोग, जितने भी सब लोग थे अब क्या हो गए, सब आनंदित हो गए, सब क्या करने लगे, जय जय ध्वनि, सब जय हो जय हो, जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की जय हो, बलदेव प्रभु की जय हो, सुभद्रा मैया की जय हो, सुदर्शन चक्र की जय हो। इस प्रकार क्या कर रहे, सब जय दे रहे हैं। कह रहे बड़ आर नहीं सुनी, इसके अतिरिक्त तो और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सब लोग इतने अत्यधिक आनंदित हो रहे हैं कि बस जय हो के सिवा और कुछ श्रवण ही नहीं हो रहा, सुनाई ही नहीं दे रहा है। रथ को चलते हुए देख लोग आनंद में जय जयकार करने लगे। जय जगन्नाथ के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। निमिषता गेले रथे गुंडीचार द्वार, चैतन्य प्रताप देखी लोके चमत्कार। करे निमिष मात्र में अर्थात क्षण भर में ही गेल रथ गुंडीचार द्वार, जो रथ है वो क्या हो गया, निसंदेह रूप से गुंडीचा मंदिर के द्वार पर आ गया। चैतन्य प्रताप देखी, और चैतन्य महाप्रभु की शक्ति को देखकर लोके चमत्कार, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या कह रहे हैं कि जो रथ है, रथ तो निमिष मात्र में, क्षण मात्र में गुंडीचा मंदिर के द्वार पर आ पहुंचा, और महाप्रभु की इस प्रकार की जो असाधारण शक्ति है उसको सभी लोग देखकर क्या हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एक निमिष अर्थात पलक झपकने के समय में ही श्री जगन्नाथ जी का रथ गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे प्रताप को देखकर सभी लोग चमत्कृत हो उठे। जया गौर चंद्र जया श्री कृष्ण चैतन्य, एई मत कोलाहल लोके धन्य धन्य। करे जया गौर चंद्र चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री गौर हरि की जय हो, जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। एई मत कोलाहल, एई मत अर्थात इसी प्रकार सब जगह क्या हो रहा है, कोलाहल हो रहा है। और लोग के धन्य धन्य, और जितने भी लोग हैं, साधारण लोग हैं, क्या कहने लगे, तो सब लोगों को अति धन्य कहने लगे। कह रहे जय गौरचंद्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य का तुमुलनाद लोगों को अति धन्य कर रहा था। तो हम जब जय देते हैं तो कहते ना कि गुरु वर्गों की जय हो, वैष्णवों की जय हो, भगवान की जय हो, सबकी जय देते हैं। कह रहे कि उनको जय देने की क्या आवश्यकता है, वो तो पहले से ही जय है। हमारे जय देने से कोई वे जय युक्त होंगे क्या? अरे जो पहले से जय युक्त हैं, हम बद जीव क्या करेंगे? हम सोचते हैं कि हम बड़ी जय दे आए, हम ये कर आए, हम वो कर आए। कह रहे भैया नहीं, हम जय किस लिए देते हैं कि अपने आप को भी उनकी जय में, अपने आप को जय करने के लिए, कि हम भी इस जो माया का संसार है इससे हमारी जय हो जाए, उनकी कृपा शक्ति का संचार हो, और क्या करें, हमारी भी जय हो। इसलिए हम जय देते हैं। हम उनको जय देकर ये नहीं होते कि हमारी जय देने से वे जय युक्त होंगे, वो तो पहले से ही जय युक्त हैं। देखिए प्रताप रुद्र पात्र मित्र संगे, प्रभु रे महिमा देखी प्रेमे फूले अंगे। कह रहे देखिए प्रताप रुद्र,
पात्र मित्र संगे। तो राजा प्रताप जी क्या कर रहे हैं, अपने पात्र मित्र अर्थात अपने मंत्रियों और मित्रों के सहित सबको देखकर प्रभुर महिमा देखी। महाप्रभु की ऐसी महिमा को देखकर प्रेम में फूले अंगे, उनके जो अंग हैं उनके अंग में प्रेम रूपी रोमांच हो गया। राजा प्रताप रुद्र और उनके सेवकों और मित्रों की महाप्रभु की महिमा का दर्शन करके प्रेम से रोमांच हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी महानता को देखकर राजा प्रताप रुद्र जी अपने मंत्री और मित्रगण के साथ क्या हो गए, प्रेम में अभिभूत हो गए और वे रोमांचित हो गए। पांडु विजय तबे करे सेवक गणे, जगन्नाथ वसी लगिया निज सिंहासने। करे पांडु विजय अर्थात रथ से उतरकर, तबे करे सेवक गणे, उस समय सभी सेवकों ने क्या किया, जगन्नाथ वसीला किया निज सिंहासने, भगवान जगन्नाथ जी को क्या किया, वसीला कहाँ पर, निज सिंहासन, उनके निज सिंहासन पर उनको बिठा दिया। सुभद्रा बलराम निज सिंहासने आइला, जगन्नाथ तेर स्नान भोग हाइते लागिला। कह रहे सुभद्रा मैया और बलराम जी निज सिंहासने आइला, अपने निज सिंहासन पर विराजमान हो गए, और जगन्नाथ तेर स्नान भोग हाइते लागिला, और इधर जगन्नाथ जी का स्नान और भोग होना आरंभ हो गया। अंगिनाते महाप्रभु लैया भक्तगण, आनंदे आरंभ कैल नर्तन कीर्तन। कह रहे आंगिनते अर्थात मंदिर के आंगन में महाप्रभु लैया भक्तगण, महाप्रभु ने क्या किया, अपने भक्तों के सहित आनंदे आरंभ कैल नर्तन कीर्तन, और क्या करे, आनंद पूर्वक नर्तन कीर्तन आरंभ कर दिया। और कैसा नृत्य कीर्तन हो रहा है, करे आनंदेर महाप्रभु प्रेम उथलिल, देखी सब लोक प्रेम सागरे भासिल। आनंदे महाप्रभु, और इसी आनंद के आवेश में महाप्रभु क्या करे, प्रेम उथलिल, महाप्रभु के हृदय में प्रेम उमड़ गया, और इस प्रकार के प्रेम को देखकर सब लोग प्रेम सागरे भासिल, उस प्रेम के सागर में डूब गए। कौन सा प्रेम, भगवत प्रेम के सागर में निमज्जित हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी के सेवकों ने उनको रथ से नीचे उतारा, और श्री जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में स्थित अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। तब श्री सुभद्रा जी और श्री बलराम जी भी अपने सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी का स्नान हुआ और फिर उन्हें भोग लगा। इधर महाप्रभु ने मंदिर के आंगन में अपने भक्तों के साथ आनंद पूर्वक नित्य कीर्तन करना आरंभ किया, और नित्य कीर्तन के आनंद में महाप्रभु प्रेम में विह्वल हो गए, जिसे देखकर सब लोग प्रेम के सागर में डूबने लगे। नृत्य करी संध्या काले आरती देखिल, आई टोटा आसी प्रभु विश्राम करिल। करे नृत्य करी संध्या काले, नृत्य करने के बाद संध्या के समय आरती देखिल, उन्होंने क्या किया, आरती दर्शन किया। आई टोटा आसी, फिर वहां से आई टोटा नामक स्थान पर आए और वहां पर प्रभु विश्राम करिल, वहां पर महाप्रभु ने रात में विश्राम किया। कि नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी की संध्या आरती का दर्शन किया। तब महाप्रभु ने आई टोटा में जाकर रात्रि में विश्राम किया। अमृत प्रभा भाष्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, आई टोटा अर्थात गुंडीचा मंदिर के निकट ही एक उद्यान है, एक बगीचा है जिसका नाम है आई टोटा। अद्वैत आदि भक्तगण निमंत्रण कैल, मुख्य मुख्य नव जन नव दिन पाइल। कह रहे अद्वैत आदि अर्थात अद्वैत आचार्य जी, आदि मतलब और भी, भक्तगण सभी भक्तगणों को क्या किया, निमंत्रण कैल, सबको निमंत्रण किया। कह रहे मुख्य मुख्य नवजन, और मुख्य मुख्य रूप से जो 9 भक्तों को नवदिन पाइल, 9 दिन उन्होंने क्या किया, अवसर प्राप्त किया। कैसा अवसर, कि महाप्रभु को आमंत्रित करने का उन सबको अवसर प्राप्त हुआ।
आर भक्त गण चातुर्मास्य यत दिन एक एक दिन करी करी लवंटन। कह रहे आर भक्तगण, और जितने बाकी भक्तगण थे सबके लिए क्या किया, चातुर्मास्य यत दिन कि चतुर्मास में, अर्थात जो चतुर्मास होते हैं 4 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के, कह रहे उनमें क्या किया, एक एक दिन करी, एक एक दिन करके प्रत्येक ने करी लवंटन, उन एक एक दिन को आपस में बांट लिया कि इस दिन महाप्रभु का जो भिक्षा है वो मेरे घर होएगी, इस दिन महाप्रभु मेरे यहाँ प्रसाद पाएंगे। ऐसे करके 4 महीने चतुर्मास के सब भक्तों ने बांट लिए। कहे तब श्री अद्वैत आदि भक्तों ने जाकर महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया। मुख्य 9 भक्तों ने 9 दिन अपने अपने स्थान पर निमंत्रण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अन्य कुछ मुख्य भक्तों ने चातुर्मास के जितने भी दिन थे उनको एक एक दिन करके बांट लिया। अमृत प्रभा भाष्य। गौड़ देश से श्री अद्वैत आदि जो सब भक्त आए थे उन्होंने महाप्रभु को एक एक दिन निमंत्रण करके भिक्षा अर्थात प्रसाद, गुंडीचा मंदिर में 9 दिन उत्सव होता है, इसका नाम नवरात्र यात्रा है। उन 9 दिनों में महाप्रभु ने भक्तों के सहित आईटोटा में वास किया। श्री अद्वैताचार्य आदि प्रधान जो 9 भक्त हैं, इन 9 भक्तों ने इन 9 दिन महाप्रभु को निमंत्रित किया और भक्तों ने चतुर्मास्य का एक एक दिन करके बांट लिया। चारि मासेर दिन मुख्य भक्त बाटी लील, आर भक्त गण अवसर न पाइल। अब क्या हुआ, 4 महीने के भी बट गए कि एक दिन मैं करूंगा, एक दिन मैं करूंगा। इस प्रकार सब मुख्य भक्तों ने आपस में बांट लिए, किंतु जो और भक्त थे आर भक्तगण अन्य भक्तों को अवसर ना पाइल, यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन निमंत्रण करे दुई तीनी मिले, यही मत महाप्रभु निमंत्रण के ली। करे एक दिन निमंत्रण करे 2-3 भक्त, 2-3 भक्त मिलकर क्या करते, एक दिन निमंत्रण देते। यही मत महाप्रभु निमंत्रण कैल, और इस प्रकार महाप्रभु क्या करते, सबके निमंत्रण को स्वीकार करते और अनेक लीलाएं करते। महाप्रभु को भिक्षा कराने के लिए चातुर्मास्य के दिन भी मुख्य भक्तों ने बांट लिए। अन्य भक्तों को इसका अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए 2-3 भक्तों ने मिलकर महाप्रभु को क्या किया, एक एक दिन निमंत्रण किया। इस प्रकार महाप्रभु की ये निमंत्रण लीला हुई। प्रातः काले स्नान करी देखी जगन्नाथ, संकीर्तन नित्य करे भक्तगण साथ। प्रातः काले, प्रातः मुहूर्त में फिर क्या किया, स्नान करके देखी जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी का दर्शन करते संकीर्तन नृत्य करे भक्तगण साथ, और अपने भक्तों के साथ वहां पर संकीर्तन करना आरंभ कर दिया। कभू अद्वैत नाचाए कभू नित्यानंदे, कभू हरिदास नाचाए कभू अच्युतानंदे। कह रहे कभी तो अद्वैत आचार्य जी को नचा रहे हैं और कभी नित्यानंद प्रभु को नचा रहे हैं, कभू हरिदासे नाचाए और कभी हरिदास ठाकुर को नचा रहे हैं, कभू अच्युतानंदे और कभी अच्युतानंद जी को नचा रहे हैं। कभू वक्रेश्वरे कभू आर भक्त गणे, त्रिसंध्या कीर्तन करे गुंडीचा प्रांगणे। कह रहे कभू वक्रेश्वरे, कभी वक्रेश्वर पंडित जी को, कभू आर भक्त गणे, और जितने और भक्तगण थे कभी उनको नचा रहे हैं। कह रहे त्रिसंध्या कीर्तन, तीनों संध्या अर्थात सुबह दोपहर और शाम क्या करे गुंडीचा प्रांगणे, गुंडीचा मंदिर के प्रांगण में तीनों संध्या महाप्रभु क्या करते हैं, इसी प्रकार नृत्य और कीर्तन कर रहे हैं। तो महाप्रभु प्रातः काल में स्नान करके श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद अपने भक्तों के साथ क्या करते, संकीर्तन में नृत्य करते थे, और संकीर्तन में नृत्य करते हुए कभी श्री अद्वैताचार्य जी को नचाते थे, कभी श्री नित्यानंद प्रभु को नचा रहे हैं, कभी श्री हरिदास ठाकुर को नृत्य करने लगते, तो कभी श्री अच्युतानंद जी को, कभी श्री वक्रेश्वर पंडित जी को, और कभी किसी और भक्त को। इस प्रकार महाप्रभु 3 संध्या श्री गुंडीचा मंदिर के प्रांगण में कीर्तन करते। तो ये अच्युतानंद जी कौन है, कोई बताएंगे?
महाविष्णु सदाशिव जी कहता है। नहीं, और कोई बताओ। अद्वैताचार्य के पुत्र है। हाँ निशा बोलो। दीदी अद्वैताचार्य जी के पुत्र है। हाँ अद्वैताचार्य जी के पुत्र अच्युतानंद जी। ठीक है। आगे कह रहे वृंदावने आइला कृष्ण ए प्रभुर ज्ञान कृष्णेर विरह स्फूर्ति हैल अवसान। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वृंदावन आइला कृष्ण कि कैसा ज्ञान हो रहा है, यही प्रभुर ज्ञान। अब चैतन्य महाप्रभु की चेतना थी, कैसी थी, कह रहे वृंदावन आइला कृष्ण। अब जगन्नाथ जी जो है, कृष्ण जो है, ये वृंदावन आ गए हैं और कृष्णेर विरह स्फूर्ति हैल अवसान। और जो भगवान कृष्ण से जो विरह की स्फूर्ति है, जो विरह की जो अनुभूति है, अब वो क्या हो गई, अवसान। अब वो शांत हो गई, समाप्त हो गई। राधा संगे कृष्ण लीला एई हैले ज्ञाने एई रसे मग्न प्रभु हैला आपने। के राधा संगे कृष्ण लीला एई हैल ज्ञाने। अब क्या ज्ञान हो रहा है कि राधा रानी के संग में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। अब उनको यही ज्ञान है, यही चेतना है। एई रसे मग्न प्रभु हैला आपने। और चैतन्य महाप्रभु भी इसी रस में मग्न हो रहे हैं, डूब रहे हैं, निमज्जित हो रहे हैं कि महाप्रभु को अनुभव होता है कि श्री कृष्ण वृंदावन में आ गए हैं। अतः उनकी श्री कृष्ण विरह स्फूर्ति शांत हो गई। महाप्रभु सदा श्री कृष्ण की राधा जी के साथ जो विहार लीला का स्मरण करते हुए स्वयं इस रस में निमग्न हो गए। नानो उद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला इंद्रदुम्न सरोवरे करे जल खेला। अब क्या करे नाना उद्याने, अनेक अनेक उद्यानों में, विभिन्न विभिन्न उद्यानों में भक्त संगे, भक्तों के साथ में क्या करे, वृंदावन लीला, वृंदावन की अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। और इंद्रदुम्न सरोवरे, और जो सरोवर है जिसका नाम क्या है, इंद्रदुम्न, उस सरोवर में करे जल खेला। और उस सरोवर में क्या कर रहे हैं, जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कभू एक आपने सकल भक्त सिंचे जल दिया सब भक्त गण सिंचे चौदी के बेड़िया। कह रहे आपने सकल भक्ते, स्वयं क्या कर रहे हैं, सभी भक्तों पर सिंचे जल दिया। जल को क्या करते हैं, उनके ऊपर डाल रहे हैं, उछाल रहे हैं। और सब भक्तगण सिंचे, और सब भक्तगण भी क्या करते हैं, महाप्रभु के चारों ओर को, महाप्रभु को चारों ओर से घेर लिया और महाप्रभु के ऊपर क्या करते हैं, जल उछालते हैं। इस प्रकार वहां पर जल क्रीड़ा हो रही है। कभू एक मंडल कभू अनेक मंडल जल मंडुक वादे सबे बजाए करताल। कह रहे कभू एक मंडल, कभू तो एक गोला बना लेते हैं, कभू अनेक मंडल, कभी अनेक अनेक मंडली बना लेते हैं। कह रहे जल मंडुक वादे, और कहते जल मंडुक, मंडुक अर्थात मेंढक। कह रहे जल के जो जल में जो मेंढक होते हैं उनके जो टर्राने की ध्वनि के समान क्या करते हैं, बजाए करताल, सबके सब वहां पर करताल बजाते हैं, अर्थात उसी प्रकार की आवाज करते हैं। गुंडीचा मंदिर के पास अनेक अनेक उद्यान थे और महाप्रभु प्रत्येक उद्यान में भक्तों के साथ वृंदावन की लीलाएं करने लगे। इंद्रधुम्न नामक सरोवर में उन्होंने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा की और महाप्रभु सभी भक्तों पर सरोवर का जल उछालने लगे और सब भक्तों ने चारों ओर से महाप्रभु पर जल फेंकने लगे। वे जल में कभी तो एक घेरा बनाते और कभी अनेक घेरे बनाकर जल में करताल बजाते हुए क्या करते, मेंढकों के जैसी, जो जल के मेंढक हैं उन्हीं के जैसी ध्वनि करते। अमृत प्रभा भाष्य। अमृत प्रभा भाष्य में किसने लिखा है अमृत प्रभा भाष्य? हाँ, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं अमृत प्रभा भाष्य में, जल मंडुक वाद्य अर्थात पानी में मेंढक जिस प्रकार आवाज करता है उस प्रकार की ध्वनि के जैसे बजाते हुए गोलाकार में जल केली होने लगी, जल क्रीड़ाएं होने लगी। अनुभाष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी कह रहे हैं, जल मंडुक वाद्य, पानी में करताल बजाकर मेंढक के जैसी ध्वनि
करना। दुई दुई जने मेली करे जल रन, के हरे के जिने प्रभु करे न दर्शन। करे दुई दुई जने अर्थात दो दो व्यक्तियों के जो समूह है, मेली करे जल रन, क्या कर रहे हैं, मिलकर जल में रन कर रहे हैं। रन कैसा कर रहे हैं, जल युद्ध करने लगे। के हारी, कौन हार रहा है, कोई पराजित हो रहा है। के जिने, कोई जीत रहा है। प्रभु करे दर्शन, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अद्वैत नित्यानंदे जल फेला फेली, आचार्य हरिया पाछे करे गाला गाली। अद्वैत आचार्य जी और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, जले फेला फेली, एक दूसरे पर जल फेंक रहे हैं। आचार्य हरिया और अद्वैत आचार्य जी के पराजित होने के बाद पाछे करे गाला गाली, क्या कर रहे हैं, पीछे से दोनों आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। क्योंकि अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु का क्या है, आपस में प्रेम कला है। एक प्रभु आर प्रभु दुई जन, कि एक तो प्रभु है कौन, चैतन्य महाप्रभु, आर प्रभु दुई जन, और जो दो प्रभु हैं, दो प्रभु कौन, दोनों ही विष्णु तत्व हैं, अर्थात नित्यानंद प्रभु और अद्वैता आचार्य जी, ये दोनों ही क्या है, विष्णु तत्व हैं। तो इनमें आपस में क्या चलता है, प्रेम कलह चलता है। कह रहे जब अद्वैताचार्य जी हारते हैं तो अंत में क्या कर रहे हैं, बाद में गाली गलौज करते हैं, गालियां देते हैं नित्यानंद प्रभु को। विद्यानिधि जल केली स्वरूप सने, गुप्त दत्ते जल केली करे दो ही जने। कह रहे विद्यानिधि जी क्या इसके साथ कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर जी साथ क्या कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। और गुप्त दत्ते जल केली करे दुई जने, और गुप्त दत्ते अर्थात मुरारी गुप्त जी और वासुदेव दत्त जी आपस में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। श्रीवास सहित जल खेले गदाधर, राघव पंडित सने खेले वक्रेश्वर। श्रीवास पंडित जी श्री गदाधर जी के साथ खेल रहे हैं, राघव पंडित जी श्री वक्रेश्वर पंडित जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। सार्वभौम संगे खेले रामानंदे राय, गांभीर्य गेल दोहार हैल शिशु प्राय। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ खेल रहे हैं, रामानंद राय जी के साथ। और गांभीर्य कैसे, उनका जो गंभीरता है, गेल दोहार वो क्या होगी, लुप्त हो गई। हेल शिशु प्राय, और कैसे हो गए सबके सब, जैसे कोई शिशु हो, जैसे छोटे छोटे बच्चे हो, उन्हीं के समान सब अपनी गंभीरता को त्याग कर सबके सब अब क्रीड़ा करने लगे। कह रहे कभी दो भक्त एक दूसरे से जल युद्ध करने लगते, और इस एक युद्ध में एक हार जाता और दूसरा जीत जाता। महाप्रभु यह सब क्रीड़ा देखते। एक दूसरे पर जल फेंकने की पहली क्रीड़ा, इस युद्ध में एक हार जाता और दूसरा जीत जाता। महाप्रभु ये सब क्रीड़ा देखते। एक दूसरे पर जल फेंकने की जो पहली क्रीड़ा है, श्री अद्वैताचार्य जी और श्री नित्यानंद प्रभु के बीच हुई। इसमें क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी हार गए और बाद में भी श्री नित्यानंद प्रभु को गाली देने लगे। तो कह रहे कैसे, प्रेम पूर्वक। तो इनकी आपस में प्रेम कला है। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी श्री स्वरूप दामोदर जी के साथ, और श्री मुरारी गुप्त जी श्री वासुदेव दत्त जी के साथ जल केली कर रहे थे। श्रीवास पंडित जी श्री गदाधर पंडित जी के साथ, और श्री राघव पंडित श्री वक्रेश्वर पंडित जी के साथ जल केली करते हुए एक दूसरे पर जल फेंक रहे थे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्री रामानंद राय जी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, और क्रीड़ा करते हुए उनकी गंभीरता न जाने कहाँ लुप्त हो गई, और किस प्रकार हो गए, वे बालकों की भांति हो गए। अनुभाष्य यहाँ पर पयार्थ में क्या कह रखा है, सिर्फ गुप्त और दत्त ये शब्दों का प्रयोग कर रखा है। तो अनुभाष्य में वर्णन कर रहे हैं, गुप्त अर्थात मुरारी गुप्त जी और दत्त अर्थात वासुदेव दत्त जी। तो आज हमने महाप्रभु की अनेक अनेक लीलाओं को श्रवण किया कि किस प्रकार महाप्रभु अब यहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में आ चुके हैं। महाप्रभु राधा रानी का जो विरह है अब वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक होकर वहाँ पर अनेक अनेक राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं। तो इससे आगे हम कल करेंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।